हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के कार्यपत्रक 11 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी विज्ञान विषय के वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि परमाणु किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है? परमाणु किसे कहते हैं। तो आप सबने पढ़ा है कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। जो जिसका स्वतंत्र क्या होता है? अस्तित्व होता है और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी ले सकता है। और एक परमाणु उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। तो ये हमें लिखना है परमाणु के बारे में। तो हम लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के हम लिखेंगे सॉरी किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। जिसका जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व अस्तित्व स्वतंत्र क्या होता है? अस्तित्व होता है और वह रासायनिक अभिक्रिया में अकेला भाग ले सकता है। और वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यदि हम और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो परमाणु है वो उस पदार्थ के समस्त गुणों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है। कह सकते हैं कि एक परमाणु पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। एक परमाणु पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को क्या कर सकता है? सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, सभी रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एक परमाणु है वो उस पदार्थ के समस्त रासायनिक गुणों को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, फिर और अगर हम बात करें परमाणु के बारे में तो परमाणु कैसा है? परमाणु आपका विभाज्य है। कैसा है? परमाणु आपका विभाज्य है। परमाणु के अंदर तीन कौन से अपरमाणु कण मौजूद होते हैं? कौन कौन से? एक आपका है इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर तीन जो अपरमाणु कण हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा क्या है? आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। कैसा होता है? ऋण आवेशित, यानी इस पे ऋणायन होता है। कितना मान होता है? मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन होता है आपका धनावेशित, यानी इस पर धनावेश होता है। मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलाम। और न्यूट्रॉन आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन होता है आपका उदासीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। फिर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर जो निश्चित कक्षाएं होती है नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर उन निश्चित कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। जबकि जो प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये आपके मौजूद होते हैं नाभिक के अंदर। कहाँ पर मौजूद होते हैं? नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, बाकी आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं। तो ये एक परमाणु के बारे में क्या थी? सामान्य जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2।
क्या दिया हुआ है? निम्नांकित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपके सामने एक रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आपको क्या करना है? पूरा करना है। देखो यहाँ पर CH4, CH4 का मतलब क्या है? मेथेन। ठीक है, कौन सी गैस है? ये आपकी गैस है मेथेन। ठीक है, CH4 का मतलब है मेथेन गैस। Cl2 क्या है? Cl2 है आपकी क्लोरीन। ठीक है, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या बनता है? क्लोरोमेथेन, CH3Cl। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोरो, क्या कहते हैं? क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन। और दूसरा क्या है आपका? HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पहले देखो, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने थे? 4 थे। अब हाइड्रोजन को एक हटा दिया और उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ये आपकी अभिक्रिया है, ये दी हुई है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हाइड्रोजनीकरण को समझाइए तथा इसका उपयोग बताइए। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसको आपको समझाना है और क्या बताना है? फिर इस अभिक्रिया का उपयोग बताना है कि इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो देखो होता क्या है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके साथ जब हाइड्रोजन का योग हो जाता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाते हैं। इसे हम कहते हैं आपकी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या लिखेंगे? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकिल, ठीक है, निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना। ठीक है, की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब निकिल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो किसमें बदल जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाता है। उसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब देखो, अभिक्रिया को अगर मैं लिख के बताऊं तो अभिक्रिया कैसे होगी? अभिक्रिया होगी आपकी जैसे कार्बन और कार्बन। ठीक है, ये कैसे हैं? ये आपके हैं असंतृप्त। असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध है अथवा त्रिआबंध है। इनके साथ किसका योग हो रहा है? हाइड्रोजन का। किसकी उपस्थिति में? निकिल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में। कितने ताप पर? 473 केल्विन ताप पर। तो ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये किसमें बदलेगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसमें बदलेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें बदल रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका जो मुख्य उपयोग है वो होता है वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए। तुम लिखेंगे इसका मुख्य उपयोग, इसका मुख्य उपयोग का मुख्य उपयोग वनस्पति तेलों को, इसको वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है। में क्या जाता है? वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है। ये इसका सबसे प्रमुख औद्योगिक उपयोग है। इसको वनस्पति तेलों को
वनस्पति घी में बदलने के लिए। अब इसकी अगर आप अभिक्रिया लिखना चाहो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अभिक्रिया क्या होगी। तो इसकी अभिक्रिया हम लिख देंगे वनस्पति तेल, साथ में किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का। इसकी उपस्थिति में निकिल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तापमान कितना है, 473 केल्विन। ये किसमें बदल जाएगा, वनस्पति घी में। इसमें बदल जाएगा वनस्पति घी में। इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का योग होना। आगे देखो प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है, एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना बनाइए। अब देखो एथेन का सूत्र क्या है, तो एथेन एल्किन श्रेणी का सदस्य है, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र हो जाएगा मैथ एथ C2H6। कारण क्या है कि जो आपका एथेन है ये कौन सी श्रेणी का सदस्य है, एल्केन श्रेणी का। और एल्केन में क्या होता है, एल्केन में आपके कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के बतानी है, इसकी एथेन की। तो देखिए कार्बन हम बना लेते हैं, ये कार्बन है और ये भी आपका क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बना दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बना दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 और ये 3 इसका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका, और ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, कार्बन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो आप चाहे तो इस कार्बन को थोड़ा इधर बना लो और इसको थोड़ा इधर बना लो, ताकि आपको गोल घेरा बनाने में आसानी रहेगी। तो ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, देखो ये है, ये इसके साथ साझेदारी करेगा। 4 पहले से थे और 4 की इसने क्या कर दी, साझेदारी कर दी, तो कितने बन गए, 8 बन गए। ठीक है, उसी तरह ये जो कार्बन है इसके साथ 4 पहले से थे और 4 की इसने क्या कर दी, साझेदारी कर दी, तो 8 इसके भी क्या हो गए, पूरे हो गए। ठीक, अब बात करें इसकी, अगर हम साधारण संरचना बनाना चाहे तो कैसे बनेंगे। देखो कार्बन कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। ठीक है, तो एक कार्बन की कितनी संयोजकता है, 4 संयोजकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से होते हैं, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। क्या लिखने हैं, आपको सूत्र लिखने हैं। पहला है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, देखो ब्यूटेन आपके एल्केन श्रेणी का सदस्य है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो सूत्र क्या होगा, C4H10। कितना होगा, C4H10। ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है, फिर ब है एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH। क्या होगा, C2H5OH, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, प्रकारात्मक समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH, ये हो गया आपके अल्कोहल का सूत्र या एथेनॉल का सूत्र। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्र 11 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।